चलो, आज का तो कुछ है नहीं स्पेशल। आज कुछ पढ़ाना है भी नहीं। आज बस क्वेश्चन ये कि करना क्या है। आ, 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 आ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग पता नहीं करोगे नहीं करोगे। पिछली क्लास समझ आई थी? भैया मैंने ना अभी रिकॉर्डिंग जैसे सुनी है ना तो मुझे समझ आई है। आई है समझ? हाँ, ठीक है। कुछ डाउट और आ रहे हैं उसमें? बाकी मैं ना पीछे की रिकॉर्डिंग भी देख लूँ। अगर उसमें कुछ डाउट होगा ना तो फिर मैं वो भेजूंगी ग्रुप पे। क्योंकि मैं आप लोगों को एक हफ्ते का गैप देने वाला हूँ लगभग लगभग ना। अच्छा। तो पिछला एक बार वो रिवाइज कर लो। हम्म। समझने की कोशिश करो। आगे जाके ये चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वही ना, अभी बीच में आपने एक चीज और सिखाई थी। नाम याद नहीं आ रहा। आरुड़ के आगे कुछ सिखाया था ना। अर्गला। अर्गला, हाँ। उसका भी करना है। कर लेंगे, हो जाएगा। पर देख लो, पिछले में डाउट है तो वो बताओ, उससे पिछले में वो बताओ, अपने डाउट्स वगैरह देख लो सारे के सारे। अदरवाइज अभी थोड़ा गैप लगेगा इसमें ना, क्योंकि थर्ड हाउस में मुझे ज्यादा कुछ कराना नहीं इससे ज्यादा ना, कि कौन सा भाई है कौन सा बहन है, वो ही है बस। ठीक है। बाकी टाइमिंग होगी, टाइमिंग में भी आप लोगों को इतनी करा नहीं रहा। ये याद है, समझ बहुत बड़ी बात है। टाइमिंग वगैरह एडवांस में रखेंगे थोड़ा सा इससे। हाँ, इतना ही बहुत है अभी तो। इसी टाइम पे भाई पैदा क्यों हुआ है? 1 महीने आगे हो सकता था, 1 घंटा आगे पैदा हो सकता था, 1 घंटे पीछे पैदा हो सकता था। इसी टाइम पैदा क्यों हुआ? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो अभी तो इतना काफी होगा मेरे हिसाब से लगभग। इसमें देख लो आप लोग उस चीज में क्या है क्या ना है। कोई और डाउट है, कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ क्वेश्चन है? पूछते हैं क्या ये इसी टाइम पे क्यों हुआ, या हम देखते हैं किसी चीज को देखने के लिए? कई आते हैं हमारे पास ना। एक आया था, स्पेशल केसेस में आ जाते हैं कि भाई मेरा बच्चा पैदा होने वाला, कौन से महीने में होगा, अच्छा 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 अच्छा। कौन से दिन होगा। एक वो मेरी क्लाइंट है, उसका आया था फोन, कौन से दिन बच्चा पैदा हो रहा है। मैं कहता तेरा हस्बैंड तो कह रहा बुधवार को होगा, उसका बुधवार को ही पैदा होगा। अच्छा। ये चीज होती है। उसका दिमाग खराब, उसके हस्बैंड का दिमाग खराब। हस्बैंड फौजी है, उसको मंडे को बताया गया कि तेरा वेडनेसडे को बच्चा पैदा हो रहा है। 2 दिन में हो गया। 2 दिन में, क्योंकि उसकी टेंटेटिव डेट नजदीक थी। पहली बात तो आसपास ही थी, वो चीज था। पर वो दिन पूछ रहे थे, 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, भी कितना है। मैं कहा मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे है। वेडनेसडे को ही हुआ। फिर वो नॉर्मल सिजेरियन में सिजेरियन है, तो सिजेरियन ही हुआ। बोले लक्षण तो ना है मेरा सिजेरियन होगा। मैं कहा मुझे ना पता सिजेरियन हो रहा है। उसकी हेल्थ ठीक थी यार, मैं ठीक थी, वो लड़की नॉर्मल थी। और लास्ट टाइम पे, और ऐसा भी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आर्मी हॉस्पिटल के अंदर सरकारी। ठीक है, वे लोग नहीं करते इस चीज को ना ज्यादा फेवर। मतलब वो तो प्राइवेट वालों को तो पैसे बनाने, उनको थोड़ी बनाने। लेकिन फिर भी वो सिजेरियन होगा। आज तक दिमाग खराब है, ये कैसे हुआ? वही ना। ये चल रहा है सर अगर आरुण हमारा 2 नंबर है तो 3 तो। नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 11 के अंदर, 11 कन्वर्ट हो जाएगा 3 के अंदर। आरूढ़ टोरस के अंदर है तो भाई बहनों के पर्पज के लिए, स्पेशली फॉर दैट थिंग, ओनली फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर, काउंटिंग इवन या ओड होगी। इवन या ऑड होगी ना। सीधी बात है, उसी चीज के लिए होगा। अगर गेन्स देखने हैं, पैसे देखने हैं, तो काउंटिंग स्ट्रेट ही चलेगी। और कुछ देखना है तो काउंटिंग स्ट्रेट ही है। केवल भाई बहनों के मामले में उल्टा सीधा होता है। नहीं, मैं इसकी भाई बहनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑड इवन अगर हमारा लगन होता है
ऑड है हमारा तो वही चलेगा 3-11, इवन है तो 11-3 हो जाएगा। वो लड़कों के केस में, लड़कों के केस में लड़कियों के केस में ओड है तो 11-3 हो जाएगा, इवन है तो 3-11 रहेगा। काफी कुछ होता है, काफी कुछ। बाकी वो तो है ही, 4 प्लेनेट उसके हैं, 3 उसके और 2 किन्नर। 2 किन्नर है। बाकी वो किन्नर भी अगर एग्जॉल्टेड हैं तो मेल है, मेल है, डेबिलेटेड है तो फीमेल है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब डेबिलेट तो किसी भी हाउस के अंदर हो, अगर डेबिलेटेड है तो वो मेल है, डेबिलेटेड तो फीमेल ही है, सॉरी एग्जॉल्टेड है तो मेल है। तो मेल ही है, अगर किसी भी आओ। वीनस भी ओन हाउस में है या एग्जॉल्टेड है तो भी मेल है। वीनस एग्जॉल्टेड है तो मेल है, ऑन हाउस है तो डिपेंड करेगा साइन कैसा है, मतलब टोरस में फीमेल है, लिब्रा में मेल है। चीज राशि दृष्टि जो है वो करेगी, मैटर करेगी। राशि दृष्टि फिक्स होती है ना, आप उस काम को टाल नहीं सकते, मनमर्जी नहीं है वहां पे, वो होना ही है। ग्रह दृष्टि में मनमर्जी है, तो राशि दृष्टि हमारे यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। बाकी D3 से आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों की कुंडलियां बना सकते हैं। भैया D3 खोली थी मैंने, ये D3 और ये TRD ऐसे ही आएगा ना ये? हाँ, नॉर्मली यूज करना आपको। अच्छा। D3 की बहुत सारे टाइप्स हैं, हाँ मैंने इसीलिए मैंने कहा पहले देख लूं भैया किस में दिखा रहे हैं। तो ज्यादा पंगे पैर नहीं देना। बाकी D3 से अलग चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, वो कुछ और चीजें हैं, वो आपके काम की अभी है नहीं है नॉर्मल। ठीक है। मनी के लिए D2 हो गया। और कुछ अतिथि कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हमारे भी शायद क्वेश्चन निकल आए। नहीं भैया अभी कुछ भी नहीं, पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा पूरा का पूरा बैठ के फिर से। पढ़ लो। इन चीजों से आप अपने भाई बहनों की कुंडलियां बना सकते हो, बहुत नॉर्मल चीज है। ये है कुंडली, यहाँ पे एक्वेरियस के अंदर 11वां घर बनता है, तो 11वें घर के 2 मालिक बनेंगे, एक राहु बनेगा और एक शनि बनेगा। ठीक है, लॉर्डशिप आपको बेसिक इस वाले चार्ट से उठानी पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, लगन कुंडली से, उसको राशि में यूज करोगे। तो यहाँ पे एक्वेरियस की लॉर्डशिप शनि को मिली है, क्योंकि शनि मंगल के साथ है। ठीक है। राहु अकेला है, जो किसी के साथ होता है वो पावरफुल होता है, जो अकेला होता है वो इतना नहीं होता। तो यहाँ पे लॉर्डशिप बेसिकली शनि के पास होगी एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस वाला जो भी होगा आप उसको मेन हाउस बना दो। ये इस भाई बहन की कुंडली है, ये बड़ी बहन की कुंडली है। ठीक है, इसी तरह से अगर छोटे भाई बहन की कुंडली बनानी है तो ये तीसरा घर आ गया, तो ये छोटा हो गया, इसका मालिक कौन है? मरकरी। ये तीसरा इसकी कुंडली है। ये छोटी की हो गई, छोटी बहन की। हाँ छोटी बहन की होगी। अच्छा, तो हम इससे छोटी बहन के बारे में देख सकते हैं। हाँ, कोई भी प्रिडिक्शन करोगे नॉर्मल दशा लगा के वो ठीक जाएगी। अच्छा, प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, प्रिडिक्शन चेंज नहीं हो सकती। हाँ, प्लेसमेंट नहीं, वो प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में 7th लॉर्ड मरकरी है, दिख रहा है? तो इसकी शादी कब हुई होगी? तो मरकरी के टाइम पे कुछ होना चाहिए। मरकरी कब था? 2008 से 11 के बीच में। 2010 में हुई है।
सर एक बेसिक सा क्वेश्चन हम्म हम लोग नेटल चार्ट देख रहे हैं, राशि चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अभी अगर कोई बंदा पूछता है कि जो मुझे लग रहा है, जो समझ में आ रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मैं इंडिया से बाहर कब जाऊंगा। 12वें घर का लगन का कभी कॉम्बिनेशन बनेगा तो हो जाएगा। 12वें घर का और लगन का, ठीक है। लगन का 9th हाउस से हो, 7th से हो तो हो जाएगा। लगन का किससे? लग्नेश का, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड का 9th से, 7th से और 12th से, ये तीनों हाउसेस ट्रेवल के हैं, कॉम्बिनेशन बनता है तो हो जाता है। 12th। ठीक है। और अगर इसी नेटल चार्ट से देखना हो कि किसी के बच्चे कब होंगे, तब 5वें घर से देखेंगे, अभी तो आएगा ना 5वां घर। हाँ, शादीशुदा होना चाहिए, उसके बाद में शादीशुदा लड़की आए मेरा बच्चा कब होगा, पहले हस्बैंड की डिटेल दे। लड़का आए क्या बच्चा कब होगा, वाइफ की डिटेल दे। सीधी बात है। ठीक है, उसको बहुत सारी चीजें हैं, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, बच्चे हैं भी या नहीं है, नसीब में ही है या नहीं है, बहुत चीजें। हाँ, डिटेल मांगने से कंफर्म हो जाएगा मैरिड है। मैरिड है या नहीं है, जो भी कुछ कहानी, इसका नसीब में शादी है भी या नहीं है, पहली चीज तो यह है। बहुत चीजें हैं। इसको बच्चे कब हुए हैं, ज्योति को बच्चे कब हुए? 2011-12 में हुआ है कुछ? 12 में, 11 में हुआ ना? 11 में हुआ। 11 में। 11 जुलाई के बाद हुआ है? नहीं, जनवरी। जनवरी में। 2011 की जनवरी में। 25 जनवरी के बाद? पहले नहीं, 10 जनवरी। दिख नहीं रहा इसमें, चलो देख लेंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगी सारी चीजें। 10 को हो रहा है, 5 को हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब होता है। वो बहुत बाद में पता चला था, इसमें दिक्कत आई थी थोड़ी सी। इसके हस्बैंड क्या करते हैं? 7th लॉर्ड मरकरी है सेजिटेरियस में, मार्स का एस्पेक्ट है, मार्स आते टेक्निकल हो गया तो समवट कुछ मार्स वाले काम होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, केमिकल साइंटिस्ट। ठीक है, ये आ गई बड़ी वाली बहन आ गई। बड़ी वाली बहन का यहाँ पे 10th हाउस में गुरु और राहु आ गया। राहु आते ही कुछ ना कुछ इसका खुद का बिजनेस होने के चांसेस है। 10th हाउस में राहु मोस्टली बिजनेस देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी दीदी के फिर हस्बैंड का कैसे दिखेगा फिर? यहाँ पे 7th लॉर्ड मंगल है। मंगल अगेन वर्गो में, वर्गो बुध का साइन है, अगेन समवट बिजनेस हो सकता है, मंगल से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई एस्पेक्ट अगर इस पे आ रहा है तो एस्पेक्ट चेंज कर सकता है उस चीजों को। अच्छा, एस्पेक्ट कोई नहीं है। एस्पेक्ट राशि दृष्टि आ रही है, बुध की आ रही है, एस्पेक्ट वैसे प्राइमरीली कोई नहीं है। तो मरकरी के साइन में तो मोस्टली बिजनेस ही आएंगे, मोस्टली बिजनेस आते हैं मरकरी के साइन में। अच्छा, क्या है इनका काम? सरकारी नौकरी तो नहीं गई, मुझे बिजनेस लग रहा है, क्योंकि मेरे वाले बिजनेस में दिया था ना इनको, तो वही वाला सेम टू सेम वही कर रहे हैं, वही कर। बिजनेस दीदी के साथ ही है। बिजनेस आ रहा है इसमें हर तरह से। लगन में शनि तो इंसान थोड़ा सा स्लो है, सोचने में टाइम लेता है। केतु की अर्गला तो गलत ही सोचता है। हो सकता है तेज हो, कुंडली कुछ और बोल रही है, स्लो है। तेज कुंडली जो बोल रही है वो सही है, स्लो है, तेज है, मेरे हिसाब से स्लो है। स्लो है। ऊपर से मंगल की अर्गला है, केतु की अर्गला है, तो गुस्सा जल्दी आता होगा मोस्ट प्रोबेबली। सर मंगल की अर्गला कैसे है इसके अंदर? 5वें घर से है ना, 5वें की अर्गला होती है। केतु की भी है, लेकिन 5वें के 5-11 में तो कोई नहीं बैठा हुआ सर। 5-9 के अंदर तो ना है तो बढ़िया है ना, अर्गला अनऑब्स्ट्रक्टेड है। जिस भी हाउस में प्लेनेट बैठा है उसकी अर्गला है, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है, वीनस की भी है, केतु की भी है और मार्स की भी है। सबकी अर्गला होगी, लगन पे सबके इम्पैक्ट जा रहे हैं। सूरज की विरोध अर्गला है इस केस में, यानी सूरज के एक्शंस को नेगेट कर रहा है, मना कर रहा है, रोकेगा इनके। जब भी सूरज का आपका टाइम आएगा इनके काम रुकेंगे। 2012 से 18 में शायद काफी नुकसान भी हुआ होगा इनका।
इनका 12 से 18 के बीच में तो मैंने बिजनेस दे दिया था इनको। नुकसान हुआ है कुछ बिजनेस में या सेम चला है? कर भी लिया होगा तो मुझे नहीं पता सर, जो भी है। कर भी लिया होगा तो। हर किसी का, आपको किसी एक बंदे का चार्ट पता होना चाहिए, आप पूरे परिवार की कुंडलियां निकाल लेते हो, जो जिंदा है उसकी और जो मर गया उसकी। बीवी की कैसे निकालते हैं सर? बीवी की उपपद को लगन बना लो, लगन कुंडली में यूएल को, वो वाइफ की कुंडली है। हस्बैंड का मत बताना। उपपद बेसिकली और क्या क्या है इसके अंदर? फिर ये भी देखना पड़ता है क्या ये वाला उपपद बेसिकली रिलेशनशिप को बता देता है। फिर देखना पड़ता है क्या ये वाला रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, तो ये भी चेक करना पड़ता है। तो किसी का पहला रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होता है, किसी का दूसरा कन्वर्ट होता है, किसी का तीसरा कन्वर्ट होता है। वो तो बताया वो था देख आपने, 8वें से ना। पहले 8वां, फिर 8वां, फिर 8वां, फिर 8वां। मैं गया था एक पंडित जी के पास में, मैं कहा पहली शादी 7वें घर से देखते, दूसरी कहाँ से देखते? बोलता दूसरी भी 7वें से ही देखते हैं। मैं कहा ठीक है, तने कर लिया बहस। हम लोग तो 7वें घर से शादी देखते ही नहीं है। अच्छा, उसके अंदर राशि काम करती है या फिर उसके अंदर प्लेनेट काम करता है सर? जैसे मान लो किसी का जो स्ट्रांग, हाँ, जो स्ट्रांग होगा ठीक है। अच्छा, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा उसका कैसे पता लगेगा सर? वो प्रश्न के अंदर ज्यादा है, इसमें नहीं है। अभी अच्छा, वो प्रश्न के अंदर। यस और नो प्रश्न में है, वो इसमें नहीं है। इसमें टाइमिंग होती है। हम्म, क्वेश्चन तो किसी का कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। मैं आसमान से गिर जाऊंगा क्या? मतलब आसमान में पहले जाना भी तो चाहिए। जाना भी चाहिए। क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड कुछ भी आ सकता है दिमाग में, वो प्रश्न में है। सक्सेस फेलियर वहां पे, यहाँ पे नहीं। सर, प्रश्न का यस और नो मोस्टली 6 8 12 देख के ही होता है या फिर उसके भी अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से वो है? बहुत तरीके हैं, बहुत। पहले तो मन था कि सिर्फ प्रश्न सीखना है, लेकिन अभी नई नई चीजें देख के ना पता लग रहा है प्रश्न तो कुछ भी नहीं है, पूरा प्रश्न पार्टोलॉजी है, सीधी बात है। है। आज वो एक से बहस हो रही थी, मैं कहा बंदे कुंडली की डिटेल नहीं दे रहे, बोला प्रश्न देख लो। मैं कहा सब कुछ प्रश्न से आंसर आ जाएगा, चुप। हाँ, सब कुछ आ जाएगा आंसर प्रश्न से, मजाक चल रहे हैं। हाँ, प्रश्न 1 साल के लिए वैलिड है, हाँ, दूसरे साल क्या हो रहा है कौन जानता है। कुंडली में सब कुछ आता है। लाइफ निकल के आ जाएगी। प्रश्न में कुल देवता थोड़ी आएगा। हाँ, बहुत चीज है, बहुत चीज है, बहुत। मनोज जायसवाल मनशा, ये रही गुड़िया का चार्ट है। ये D3 आ गया, E1 है, तो तीसरा अगर तीसरा ही रहेगा, 11वां अगर 11वां ही रहेगा, है ना। वो वाली चीज है। तो ऊपर वाले कुल्ले से वेरीफाई हो गया था बच्चा सबसे बड़ा है, तो फिर उस कंडीशन में हमको 11वां घर देखने की जरूरत ही नहीं, कहाँ गया कहाँ ना गया। ठीक है, पहली कहानी। दूसरा, अब यहाँ पे क्या आ गया? स्कॉर्पियो है, मंगल बैठा है, चांद के साथ चला गया, लड़की है। ठीक है, अब लड़की है तो फिर उस कंडीशन में ये छोटे वाले बच्चे कुंडली आ गई, इससे छोटी जो है कंचन की है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन हो सकता है इस चीज से, कोई इशू नहीं आएगा। कंचन का कर सकते हैं।
उससे छोटा बच्चा गुरु से देखा जाएगा, यानी इससे छोटा। एक ये आ गया यहाँ पे, ये वाला शनि से आएगा, शनि सजिटेरियस में है, हाँ तो ऑब्वियसली लड़का होना चाहिए, मेल साइन के अंदर है, तो ऐसा ये बच्चे का है, दूसरे का। लगभग लगभग सेम है सर। केतु बैठा हुआ है उसके लगन के अंदर। जो भी है। इसमें ये शनि को लग्नेश भी एग्जॉर्ड बढ़ा दिया। अच्छा इंटेलिजेंट, है सर। क्योंकि फिफ्थ वो है ना, इस तीसरे घर से देखेंगे इससे छोटा, उससे तीसरे से देखेंगे उससे छोटा, तो कैप्रिकॉन साइन था, कैप्रिकॉन का मालिक शनि है, तो शनि कुंडली दे देगा फिर ये वाली। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ गए? कब पैदा हुआ है? 2010 में कभी, हाँ जून से नवंबर। जी नवंबर में। ठीक है, करेंगे जब करेंगे इसको टाइम। ये बीमार कब हुआ था? 8वें घर में बुध है, सूरज राहु यहाँ पे आ गया, जनरली बीमार पड़ता है नहीं, कहीं किसी को ठोक पीट के आ गया होगा जून के अंदर, जून जुलाई के अंदर कोई चोट वोट लगी हो तो चांस है। पता नहीं सर, आधी ज्यादा बात तो पता ही नहीं होती इसकी। पता ही नहीं होता सर। अभी। तो वायरल फीवर का टाइम चल रहा है, 21 तारीख के बाद में कुछ हुआ हो तो देख लेना। आज 20 हुई है ना, कल से टाइम शुरू हो रहा है बीमार होने का, अकॉर्डिंग टू मनशा चार्ट। अच्छा। वही तक है। ट्रैवल कैसे देखते हैं इसके अंदर? क्या ट्रैवल कैसे देखते हैं? देखो मेरे को जाना है बेंगलोर, ठीक है। अब मेरे को जाना है न्यू ईयर के आसपास, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये मेरा। ये इसके पापा की कुंडली है, मनशा के। मरकरी आ गया, सन आ गया, हाँ ठीक है। सूरज में मरकरी लगन में है, चांद छठे में आ गया है, आपका 12वें में है, तो इस केस में छठे में आ रहा है, मोस्टली मैच करेगा। तो 10वें में अगेन बिजनेसमैन आदमी है, शुक्र 11वें में, आपका खुद का 11वें में शुक्र है। हो गया, शनि मंगल इकट्ठे हैं, हो गया। अब चाहिए ट्रैवल, ट्रैवल के लिए 12वां घर इंपॉर्टेंट है, 9th इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल ट्रैवल है तो ये वाला 10वां घर इंपॉर्टेंट होगा, बिजनेस का तो वापस 11वां राहु कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए। ये हो गया। सूरज 29 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच का ट्रैवल है, यही टाइम है। 4 तक वापस। यही टाइम है। बच्चों से बात करने वाला गजब। सच थिंग है। हुआ दिमाग फिर बंद हो रहा है। 22 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में कोई डील आनी चाहिए थी, आई थी कोई? यहाँ
फेल हो गया हम। अगस्त में डील आई थी कोई, हाँ 19 सितंबर से लेके और 11 अक्टूबर के बीच में। हाँ तो यहाँ पे आपको डील या तो राहु ने दिया, शुक्र ने दिया, बुध ने नहीं दिया। 10th हाउस प्लेसमेंट से आ रही है। ऐसा नहीं इसी से हुआ, कोई भी बच्चे का चार्ट लगा लो जाएगा। ये D12 ये तुमने क्यों खोल रखा है चार्ट सर? माँ बाप की कुंडली यहीं से आती है। ये बाप की आ गई, ये दादा की आ गई। इनके दूसरे 8वें घर में राहु केतु एक्सिस है, इन्होंने गरीबी देखी है। पहले कभी बचपन में देखी हो तो देखी हो। देखी है इस इंसान ने, पैसे की कमी देखी है। 8वें घर में केतु है, डेथ सडन थी, अचानक, कॉम्प्लिकेटेड। इसका तो सही बोला, अचानक ही थी। अचानक थी, ये भी सही है। किसकी? ये इसकी मत, पापा की। नहीं आपके पापा, मेरे पापा की। हाँ तो मेरे पापा की इसी कुंडली में थोड़ी दिखेगी सर। अरे वही दादा की तो खोली है भैया ने। दादा ये की आगे कैसे? कुंडली, ये बाप के बाप की कुंडली, दादा की। अच्छा तो दादा की डेथ तो अचानक ही थी बच्चे के। अचानक थी। और क्या कह रहा हूँ, उन्होंने गरीबी देखी थी कभी, हाँ ऐसे देखी कभी थी। देखी थी ना उन्होंने, तो और क्या कह रहा हूँ, हाँ दादा की कुंडली बता रहा हूँ मैं, ये मुझे लगा माता की कुंडली है। दादा की कह रहा हूँ मैं। ये मम्मी की कुंडली तो ये है। ये मम्मी की कुंडली है, ये नाना की कुंडली है। अच्छा, हाँ भैया ने एक चार्ट भेजा था ना जिसमें रिलेशन थे। हाँ ये नानी की कुंडली है। समझ गया हम्म। समझ गया। कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, एक बंदा पता हो सबका पता लग जाएगा, एक चाहिए। सर ये कब करेंगे हम? जब मूड होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है सर, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके लिए तो फिर भाभी का भी दिखवाना है, वो भी कह रही थी दिखवाने की, क्योंकि उन पे वहां पे किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, किसी का टाइम नहीं पता। उनको अपने भाई का दिखवाना था। और उसके लिए तो उनको नंबर दिया तो हुआ है एक बार। भाभी की नहीं हुई ना। हाँ तो भाभी को छोटी नंबर है। दे दे फिर। हाँ तो दे दूंगी, बात कर लेंगी, फिर बता देंगे, अपने आप बात कर लेंगे फिर। हाँ तू बता दियो कि वो सारी चीजें निकल जाएंगी, पता लग जाएंगी, बता देंगे। मेरी ट्रैवल की डेट बता दी। देख मेरी ट्रैवल की डेट वही निकल के आ रही है, न्यू ईयर से या तो पहले या बाद में। पहले तो मैं जाऊंगा नहीं, न्यू ईयर के बाद ही जाऊंगा। नहीं भैया से पूछो कौन सा सही रहेगा, और तभी निकलना ना, अपने आप थोड़ा ना वो करो। सारा टाइम सही है यार। टाइम सारे सही है, कोई दिक्कत अखबार में आता है आज के दिन आपको पैसे मिलेंगे। नहीं। पैसों की तो तसल्ली हो गई होगी अभी तक तो ना, पैसे कब आ रहे हैं। पैसों की तसल्ली हो गई, लेकिन मेरे को ना सर 2-4 बार बैठे बैठे ना 2-4 दिन तक लगातार उसकी खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी होता है। हाँ क्योंकि पैसों वाला बहुत, पैसे और ट्रैवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर पता है क्या होता है मेरे केस के अंदर स्पेशली, मैं सोच तो लेता हूँ ठीक है कि मेरे को यहाँ जाना है यहाँ जाना है, और मैं नहीं जा पाता तो फिर मेरा मूड खराब होता है बढ़िया करके कि यार वहां जाना समझ, था, नहीं गया, चला जाता तो ये हो जाता। अगर मेरे को पता लग जाएगा ना मेरा ट्रैवल इस डेट में है कि नहीं है,
मैं आराम से अरे कुछ चीजें इच्छा शक्ति पे काम करती हैं। देखो ये वीनस आया पड़ा है मेरा, वीनस 2023 के दिसंबर में आया है हाँ भाई साहब। मेरे ट्रैवल दिसंबर से चल रहे हैं 23 के, मेरे रुके नहीं है। वीनस उल्लू का पट्टा 9th हाउस में है, मंदिरों वाले घर में 9th हाउस में मंदिर होता है, पता ना कितने मंदिर देख मारे होंगे। चलो भाई, पता नहीं कब बैग पैक हो रहा है, कुछ नहीं पता। चलो उठ लो, अभी तक कोई तैयारी नहीं थी, फिर तैयारी होगी। निकल ले बेटा, 5 नवंबर से लेके 23 जनवरी तक गुरु है, गुरु 7th लॉर्ड है। चल बेटा निकल ले। कर ले भाई, क्या करोगे, नहीं रोक सकते आप। कोई ना। देखते हैं। तो आज की लीला यहीं समाप्त करते हैं। किसी का डाउट है तो बता दो, अपनी प्रैक्टिस करो, देखो, मैच करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है भैया। पर करना तो पड़ेगा भाई, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ना इतनी मेहनत का। नहीं, पैसे भी लग रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, बैठे भी हो, सारे काम कर रहे हो, पढ़ भी लो। पढ़ना तो पड़ेगा सर, पढ़ना पड़े बात नहीं। बाकी टाइम पास करना है तो उसका तो बहुत 150 तरीके, और कैसे कर लो यार, पढ़ाई तो कर लो। किसी को गाइड ना कर पाओ तो मिस गाइड भी ना कर पाओ, इतना तो एटलीस्ट। तो अभी अभी टेस्ट रखूंगा नेक्स्ट वीक में, सारे टेस्ट ही हैं। पहले घर का एक दिन दूसरे घर का, एक दिन तीसरे घर का, तो तीनों हाउसेस के करेंगे। फिर 4th हाउस आता है कि मेरा घर कब बनेगा। सर इसको हम उल्टा चला सकते हैं टेस्ट को, क्योंकि अभी वो ताजा ताजा हुआ है हमारा 3rd हाउस। 3 2 तो 1 3rd हाउस का मुझे कोई टेंशन नहीं, 3rd का पहले कर लेते हैं, फिर 2nd, फिर 1st, डन। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, बेटर है। आपको डाउट आए कि हाँ मुझे दिक्कत आ रही है तो मेरे को बता देना, मैं क्लास ले लूंगा, मुझे कोई इशू है नहीं किसी भी चीज का। कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा एक रिस्पेक्टेबल एक लेवल होना चाहिए ना टेस्ट का भी, कि ऐसे ना हो के बोल दें कि मंडे को टेस्ट रख रहे हैं और मंडे को आए कि एक दिन और दे दो, मैं आज पढ़ नहीं पाई, वो बेइज्जती वाली बात है। वो रिस्पेक्टफुल चीज नहीं है। इसको ग्रुप पे डाल ही देते हैं, क्योंकि जूलियस तो है नहीं आज। तो जूलियस को भी डाल देंगे ना, सेम चीज हो जाएगा। ये आज का वीडियो तो डालने की जरूरत ही नहीं है उस पे, चैनल पे कुछ खास तो किया नहीं। इम्पोर्टेंट है भाई बहन कहाँ देखे गए हैं, कुंडली कैसी बनी है, बाप की कुंडली कहाँ है, दादा की कुंडली कहाँ है, इम्पोर्टेंट तो है। यूज करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी को पता ही नहीं है। इसमें कुछ ऐसा बता दिया गया जो किसी को पता ही नहीं है। ये तो सही है। बच्चों के लिए बहुत नॉर्मल चीज है। चलो कर लो तो फिर आराम है, फिर मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट टाइम टेस्ट में। ठीक है, अब ये इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये फरार है, आदित्य क्लास ज्वाइन करके फरार है। नहीं भैया यही हूँ, बस बहुत हल्ला हो रहा है यहाँ पे आज। हाँ हल्ला हो रहा है। चलो ठीक है, फिर मंडे का टेस्ट है। हाँ भैया Third सुन house लिया। सुन ओके लिया? भैया। हाँ करते हैं फिर। टेस्ट अलग क्वालिटी से होगा, मैं कुंडली दे दूंगा, पूछूंगा कि इसमें किसने भाई बहन है या इसका स्किल क्या है। ओके ओके ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन।
चारू हाँ ओके दुनिया का सबसे बड़ा जोक पता क्या है? क्या 4 औरतें बस स्टैंड पे चुपचाप खड़ी थी। ये तो है, अगर 2 भी इकट्ठी होगी ना फिर पंचायत होगी, काम नहीं होगा। नहीं नहीं भैया हम काम करते हैं, ऐसा थोड़ी है। चारू बोलो। अरे फिर लास्ट में ये होता है, अरे रहने दे यार, उसकी जिंदगी हमें क्या। यही होता है। लड़कों का डायलॉग अलग हो जाता है, मतलब यही होता है। कोई ना, चलो एंजॉय, मिलते हैं फिर मंडे को। राइट सर। जी भैया ठीक है, देखते हैं क्या होता थैंक यू भैया। है। ओके।